Good morning, dear students. Today we will discuss about unit second topic concentration in detail. Concentration क्या है? Concentration is the amount of solute. Solute का amount है present जो उपस्थित है in a given amount of solution. Solution के दिए हुए amount में दी हुई मात्रा में solute कितना है वो अपने concentration है. जितना ज्यादा अमाउंट होगा मोर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा. अभी हम मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन में सोल्यूट दिया है 50 ग्राम और एक सोल्यूशन में सोल्यूट दिया है 98 ग्राम. तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा हुआ जिसमें 98 ग्राम मतलब ज्यादा सोल्यूट है. अभी आता है HCl 25%. इसका क्या मीनिंग है कि 25 ग्राम HCl का प्रेजेंट है किसमें सॉल्यूशन में. मास परसेंटेज ये वेरियस टर्म अब हम डिस्कस करेंगे. जो कंसंट्रेशन टर्म है फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आई मास परसेंटेज. मास परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, चलो सोल्यूट की निकाल रहे हैं. मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आप जैसे अपनी परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100. अब मास परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं सोल्यूट की. तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. वॉल्यूम परसेंटेज निकालने हैं वो भी सोल्यूट की. तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आई अपनी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये मास परसेंटेज था ये वॉल्यूम परसेंटेज और ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या आएगा मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ये अपनी नॉर्मली कंसंट्रेशन टर्म्स हुई. उसके अलावा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती है वो क्या है मोलैरिटी मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी अपने सिलेबस में नहीं है +2 में फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसको. मोलैरिटी और मोलैलिटी ये हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे. दो टर्म है एक तरफ ले लिया हमने मोलैरिटी और एक तरफ मोलैलिटी. थोड़ा ही डिफरेंस है. मोलैरिटी मोलैलिटी. मोलैरिटी is represented by capital M and molality is represented by small m. इनमें क्या करेंगे उनमें सोल्यूट का अमाउंट किसी में ग्राम में देखते हैं. यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट देखेंगे मोल्स में. नाम से आपको पता चल रहा है मोल दोनों में मोल आया है ठीक है. तो इसमें सोल्यूट का अमाउंट हम ग्राम में नहीं देखेंगे. इसमें सोल्यूट का अमाउंट क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है. कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग है अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अब ये अलग फैक्टर है कि किसी में मोल्स में देखते हैं किसी में ग्राम में देखते हैं. तो मोलैरिटी मोलैरिटी क्या हुई मैं सिंबल लिखता हूं पहले फॉर्मूला लिखूंगा. क्या हुई मोलैरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने में प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर मिलीलीटर में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में. इस तरफ आती है मोलैलिटी. मोलैलिटी में भी है कंसंट्रेशन टर्म है. इसमें भी जो अमाउंट है सोल्यूट का वो मोल में ही देखेंगे. तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल क्योंकि कंसंट्रेशन है तो अमाउंट तो सोल्यूट का ही देखेंगे हम. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट. तो नीचे क्या आएगा मास किलोग्राम है ना. मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये दोनों हमारे मोलैरिटी भी डिस्कस होगी मोलैलिटी भी डिस्कस होगी. मैं दोबारा इनको डिस्कस करता हूं एक बार. डिफाइन करते हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे. मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी. और मोलैलिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट. सोलवेंट के 1 किलोग्राम में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है. डेफिनेशन आपको नोट्स में प्रोवाइड की गई है ठीक है. अब मैं इनको लिखूंगा नहीं आप वहां से पढ़ेंगे. बाकी मैंने आपको समझा दिया है. यूनिट क्या आएगी यूनिट ऑफ मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल
मोल इज द अमाउंट, अमाउंट है ये भी, जैसे ग्राम अमाउंट होता है, ठीक है। तो यूनिट क्या आएगी, मोल, और नीचे आया लीटर, क्या बनी, मोल पर लीटर, और मोल लीटर इनवर्स। इधर मोलैलिटी की क्या यूनिट बनेगी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल, अमाउंट है मोल पर किलोग्राम, और मोल किलोग्राम इनवर्स, ये दोनों की यूनिट हुई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये मोलैरिटी है, इसमें वॉल्यूम आई है, तो इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जबकि इसमें मास है, मास इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये अनअफेक्टेड है, कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर तापमान का। अभी बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया कि जो अपनी मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, कैसे होती है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। +1 में आपने चार्ल्स लॉ किया था, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अभी हम फैक्टर देखते हैं, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैलिटी मोलैरिटी इंक्रीज और डिक्रीज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या ऑप्शन देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो मोलैरिटी घटेगी, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी विल डिक्रीज, एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज मोलैरिटी इंक्रीज। ये भी आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैरिटी, आप लिखेंगे अनअफेक्टेड, देयर इज नो इफेक्ट। अब बात आती है मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों में से कंसंट्रेटेड कौन सा ज्यादा है, विच आउट ऑफ, एक क्वेश्चन आया था जो आता भी है, विच आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलल इज मोर कंसंट्रेटेड। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, इसमें तो हम सोल्यूट का अमाउंट देख रहे हैं 1 लीटर में, सोल्यूट का अमाउंट, इसमें सोल्यूट का अमाउंट देख रहे हैं 1 kg में, इसके अलावा वो 1 kg सोलवेंट है, ये 1 लीटर, 1 लीटर आपको पता होगा अमाउंट केजी से कम होता है, सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट इसमें भी है, तो कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 1 मोलर, 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर, 1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ 1 मोलर। ये क्वेश्चन आपने सर्च करना है, समझा मैंने आपको दिया, लिखना आपने खुद है, क्यों है ज्यादा वो दोबारा समझाता हूं। इसमें सोल्यूट का अमाउंट देख रहे हैं 1 लीटर, 1 लीटर 1 किलोग्राम से कम होता है अमाउंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देख रहे हैं वो भी 1 लीटर में, यहाँ पे हम देख रहे हैं सोल्यूट का अमाउंट 1 kg, वो भी सोलवेंट, प्योर सोलवेंट, ठीक है। तो ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट किसमें, इसमें, उसमें क्या है, कम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमने 4th टर्म ये डिस्कस की, 5th टर्म ये डिस्कस की, कंसंट्रेशन टर्म। अभी 2 टर्म और डिस्कस करेंगे हम साइड बाय साइड, वो क्या है, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे हम कल, फिलहाल हम कंसंट्रेशन टर्म करेंगे सभी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते होंगे सभी बच्चों को, उसके अलावा मैं बता भी देता हूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। अभी फॉर्मूला आया था इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, मास बाय मोलर मास। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप +1 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट था अपना, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था,
अभी नंबर ऑफ मोल्स आप +1 में देख सकते हैं। फिलहाल जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है यही होता है, मास बाय मोलर मास। अभी मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4। 98 ग्राम इसका अमाउंट दे दिया, मास दे दिया। क्या होता है मास ऑफ H2SO4 बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। मास कितना दे दिया 98। अभी मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ H2SO4। H का कितना होता है मोलर मास, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, 2 into 1 क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन के, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, प्लस 4 है एटम, एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है एटॉमिक मास 16, 4 का कितना होगा 4 into 16, ये बनेगा 98। आप करके देख सकते हैं। तो मास हमें दिया था 98 ग्राम, मोलर मास भी हुआ 98 ग्राम। कितने मोल आए 1 मोल। तो यहां से आप मोल निकाल सकते हैं, वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे, या अभी डिस्कस कर लेते हैं हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 in 750 ml of the solution। सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करना है। पहले तो ये सोचना ही नहीं कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे पहले ही सोचते हैं, जो हमने ये सोचा है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे वो नहीं होगा। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन से पहले हमेशा आपको सोल्यूट मिलेगा, यानी H2SO4 क्या है सोल्यूट। तो मास कितना है सोल्यूट का 98 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 वो आप कैलकुलेट करके दिखाया था, अभी 98 ही आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। वैसे मैंने क्या बताया था मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया है 98, मोलर मास कितना आया 98। अब आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 750 ml दिया है, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे इसको। क्या आया 98 बाय 98, 1000 बाय 750, 4/3। यूनिट जरूर लिखेंगे पीछे, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। उसके बाद ये आपने डिस्कस किया, ये न्यूमेरिकल आप इस तरह के न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी नोटबुक अवेलेबल हो, अगर आपको उसमें से सोल्व करके देखेंगे। मोलैलिटी का भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोलैलिटी का। क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH in 900 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या वाटर ले सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से लिया, ये आप चेक करेंगे इसको। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही है मोलैलिटी का, आपको फॉर्मूला पता हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये फॉर्मूला आपको याद हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। तो इन
इन यहाँ पे है, इससे पहले क्या हुआ सोल्यूट, और ये क्या है सोलवेंट। तो मास क्या है सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि NaOH कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH सोल्यूट ही है, मोलर मास। और क्या निकालेंगे, Na का हुआ 23, ऑक्सीजन का हुआ 16, H का हुआ 1, कितना बनेगा ये 40। ठीक है, अब मास दिया है जो सोलवेंट का, मास ऑफ सोलवेंट केजी में लेना है, ये दिया है 900 ग्राम, किलोग्राम में लेंगे 900 बाय 1000 किलोग्राम, क्या बनेगा ये 5/40, 900 बाय 1000, 5/40 into 1000 by 900, you can solve। तो ये दोनों न्यूमेरिकल किए हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल आप सोल्व करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 6th कंसंट्रेशन टर्म आती है अपनी मोल फ्रैक्शन। मैं दो कंसंट्रेशन तक साइड बाय साइड डिस्कस करूंगा। 6th 7th मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है अनुपात, रिप्रेजेंटेड बाय x। उसके बाद मास फ्रैक्शन, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय x। ठीक है, मोल का फ्रैक्शन अनुपात, मास का फ्रैक्शन। ठीक है, डिफाइन किया है हमने इसको, मैं यहां पे भी डिफाइन करूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मान लिया A and B are the component of solution, सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, तो नंबर ऑफ मोल मानते हैं हम Na and Nb are the number of moles of A and B। तो मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन A का, मैंने क्या बताया है मोल फ्रैक्शन A का, X मींस मोल फ्रैक्शन A का कंपोनेंट दो लिया हमने, A सोल्यूट B सोलवेंट, जो भी है A और B मान लिया हमने कंपोनेंट, सोल्यूट सोलवेंट का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया अपना मोल फ्रैक्शन A का। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्या कैसे डिफाइन किया था हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब कहेंगे जी अगर 3 कंपोनेंट हो, मान लिया 3 कंपोनेंट लेते हैं A B C, तो उसमें क्या होगा, A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, A के नंबर ऑफ मोल्स बट डिवाइडेड बाय 3 कंपोनेंट हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए Na प्लस Nb प्लस Nc, अगर 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मोल फ्रैक्शन का सम है सॉल्यूशन के लिए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका फायदा क्या होता है, मान लो आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो किसी भी कंपोनेंट का, और अगर आपका मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आता है तो समझ लो वो गलत है। ठीक है, कैसे है ये, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, जितने भी कंपोनेंट हैं, 2 हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, 3 है, तीनों का सम 1 होगा। कैसे होगा 1, हम करके देख लेते हैं। Na प्लस Nb प्लस B का क्या होगा Nb, Na प्लस Nb, क्या है एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर क्या आएगा एलसीएम सेम है Na प्लस Nb, कैंसल आउट क्या आएगा 1। क्लियर है, उसके अलावा जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आती है मास बाय मोलर मास। अभी मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन भी सेम आएगा। मास फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, मान लो A और B, मैं 2 कंपोनेंट लेता हूं, A and B are the 2 component of solution, WA and WB are the mass of A and B। तो मास फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, जिसका भी मास फ्रैक्शन निकाल रहा हूं उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो कैसे डिफाइन करूंगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट
ए का निकाल रहा हूँ फिलहाल, ऑफ ए कंपोनेंट इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो डिफाइन कैसे करेंगे, मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब बी का निकालूंगा, मान लो मैं एक्स बी, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। उसके अलावा जो मास फ्रैक्शन का सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लाइक मोल फ्रैक्शन, एंड इट इज ऑल्सो अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं है। ये दोनों भी कंसंट्रेशन टर्म में आते हैं। उसके बाद आता है अपना पार्ट्स पर मिलियन। एक टर्म हुई पार्ट पर मिलियन, पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट डिफाइन करेंगे। पहली बात तो पार्ट्स पर मिलियन तब यूज होता है जब सोल्यूट बिल्कुल मिनिट अमाउंट में हो, बहुत ही कम अमाउंट में हो। इट इज यूज्ड, या पार्ट पर मिलियन इज यूज्ड व्हेन solute is present in very small amount। ठीक है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, पार्ट पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ले लिया सॉल्यूशन का, ए ले लिया तो क्या आएगा, मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय मिलियन 10 की पावर 6। ये फॉर्मूला वैसे तो आपको हर जगह यही मिलेगा, मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मिलियन। क्लियर है, बट इसको सिंपलिसिटी से समझने के लिए डेफिनेशन आपकी यहीं से क्लियर होगी। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is the mass of that component present per million, present per million का मतलब डिवाइड में, present per million by mass of solution, mass of solution के solution के 1 मिलियन भाग में हम मास देखेंगे क्योंकि लीस्ट अमाउंट में है। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। डिफाइन दोबारा कराता हूं मैं इसको, parts per million of any component is the mass of that component present per million, present per million बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास में। ये अपने वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स हुई। अब आती है नॉर्मेलिटी। उसके अलावा आप मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल निकाल कर देखेंगे, उसमें कुछ नहीं है, आपको सोल्यूट सोलवेंट दिया होगा, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। और मैं एक एग्जांपल इसका देखता हूँ, अभी लेता हूँ। फिलहाल हम नॉर्मेलिटी डिस्कस करते हैं, जो अपनी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है। एक स्ट्रेंथ भी रहती है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इट इज डिफाइंड, किसी की भी स्ट्रेंथ है, एज द मास ऑफ सोल्यूट। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन mass of solution, sorry 1 liter of solution। दोबारा डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगी आपकी स्ट्रेंथ। The strength of a solution is defined mass of solute present per liter of the solution। ये भी आप कर लेंगे डिस्कस, सिंपल टर्म है। उसके बाद नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आपको बड़े ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी में आपने सोल्यूट का अमाउंट देखा मोल में, मोलैलिटी में भी देखा मोल में, स्ट्रेंथ में देखा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, अभी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होती है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं, उसे आपको समझना पड़ेगा। आप लिख भी सकते हो। क्या बताया मैंने? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का ये अमाउंट देखेंगे जब कंसंट्रेशन है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं तो मोलैरिटी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में हम सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं तो वो नॉर्मेलिटी। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स तो सिंपल थे, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट। वहां भी यही लेते थे, मास। जब नंबर ऑफ मोल निकालते थे, मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन यहाँ क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होगा? मास बाय मोलर मास नहीं, मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास है जो, वो अलग अलग टर्म में डिस्कस किया जाता है। जैसे मैं निकालता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होगा? मोलर मास। एसिड है तो बेसिसिटी। अब कहेंगे सर ये कंफ्यूज हो गया कि मोलर मास, सबसे पहले आपने डिस्कस किया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब मोलर मास तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाता था, लेकिन इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है कि एसिड है, बेस है, साल्ट है, एलिमेंट है, या कंपाउंड है, या आयन है। तो इक्विवेलेंट मास एसिड का लेते हैं तो मोलर मास बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? कि कितने H पॉजिटिव एसिड से हटाए जा सकते हैं। जैसे HCl हैज बेसिसिटी, कितनी हुई बेसिसिटी इसमें? 1। H2SO4 हैज बेसिसिटी कितनी? 2। भाई कितने H पॉजिटिव इसमें से हटाए जा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या हुआ? किसी भी एसिड का मोलर मास बाय बेसिसिटी। जैसे मैं H2SO4 का निकालता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। आपको ये पता है H2SO4 एक एसिड है, मोलर मास बाय बेसिसिटी। एसिड है ना, मोलर मास बाय बेसिसिटी। मोलर मास 98 होता है इसका, हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिसिटी कितने H हटाए जा सकते हैं? 2। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? उसके बाद इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम बेस का। ध्यान से देखेंगे आप, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का क्या होगा? मोलर मास बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? बेस है, मान लिया NaOH है। बेसिसिटी क्या? कितने OH हटाए जा सकते हैं। बेसिसिटी नहीं, सॉरी, एसिडिटी। बेस है तो एसिडिटी 1 NaOH के पास। तो इक्विवेलेंट मास क्या हुआ बेस का? मोलर मास बाय एसिडिटी, मोलर मास बाय एसिडिटी। तो अब NaOH का निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH 40 हुआ मोलर मास। तो ये बेस का डिस्कशन कर रहे हैं हम, मोलर मास बाय एसिडिटी। मोलर मास कितना हुआ? 40। तो एसिडिटी कितनी हुई? NaOH की 1 OH यहां से हटाया जा सकता है, एसिडिटी हुई 1। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। ये क्या होगा? मोलर मास। आयन है तो नीचे क्या आएगी? वैलेंस। अब मैं निकालता हूं Na पॉजिटिव आयन का, Na पॉजिटिव आयन का, या आप Mg2 पॉजिटिव भी ले सकते हैं। कितना है इसका मोलर मास? 23। और चार्ज कितना है? 1। ये इसकी
आयन का क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। अभी हम नॉर्मेलिटी के एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। नॉर्मेलिटी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इसको। कोई भी अगर क्वेश्चन है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। उसके नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 49 ग्राम of H2SO4 in 450 ml of the solution। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ, इनसे पहले देखेंगे H2SO4, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ H2SO4 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, जो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मास कितना दिया H2SO4 का, मास ऑफ H2SO4 का 49 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ H2SO4 98, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 आपको पता है H2SO4 एक एसिड है, क्या आएगा, मोलर मास बाय बेसिसिटी। मोलर मास हुआ 98, बेसिसिटी कितने एच हटाए जा सकते हैं यहां से, 2, तो बेसिसिटी कितनी हुई 2, कितना आया 49। और वॉल्यूम देखते हैं सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम 450 ml, लीटर में बदलेंगे 450 बाय 1000 लीटर। अभी क्या आएगा, मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास कितना है 49, इक्विवेलेंट मास 49, और वॉल्यूम 450 बाय 1000, 49 बाय 49 1450। आगे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट क्या होगी, जैसे वहां मोल पर लीटर होती थी, मोलैलिटी में मोल पर किलोग्राम, यहाँ यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो आज के लिए यही डिस्कस करेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म। इसके न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी बुक से देखेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करेंगे, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। कल को हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।